हेलो फ्रेंड्स, एम के वाई टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फायर एंड फायर एक्सटिंग्यूशर, आग और अग्निशामक यंत्र। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो आग और अग्निशामक यंत्र से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आग। आग होती क्या है? किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि है। इससे प्रकाश व गर्मी उत्पन्न होती है। आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। दोस्तों, आग लगने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा, ये तीन तत्व आवश्यक होते हैं, तभी आग लगती है। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं आग लगने के कारण। दोस्तों, आग जो है वो किन किन कारणों से लगती है? बिजली के तारों का ढीला होना, बिजली के तारों पर अधिक लोड होना, कारखानों में धूम्रपान करने से, तेज़ चलने वाली मशीनों में तेल का ना होना, ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान ना रखना। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं दोस्तों आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, आग को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है दोस्तों श्रेणी ए प्रकार की आग, क्लास ए टाइप फायर। दोस्तों, क्लास ए टाइप फायर जो होती है, लकड़ी, कागज़, कपड़े एवं ठोस धातुओं में लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पहले आग की तली में पानी डाला जाता है, तत्पश्चात आग के ऊपर पानी के फुब्बारे डाले जाते हैं। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्लास ए टाइप फायर की, तो इसको बुझाने के लिए वैसे तो रेत, मिट्टी और पानी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम एक्सटिंग्यूशर अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर हम सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं क्लास ए टाइप की फायर को बुझाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर फिगर आया है, वुड है, क्लॉथ है और पेपर, कागज़ में लगने वाली आग को क्लास ए टाइप की फायर कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं दोस्तों श्रेणी बी प्रकार की आग, क्लास बी टाइप फायर। ज्वलनशील द्रव तथा गलनशील ठोस में लगी आग को श्रेणी बी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्लास बी टाइप की जो फायर होती है, जैसे कि तेल वगैरह में लगने वाली आग को क्लास बी टाइप की फायर कहते हैं, और इसको बुझाने के लिए दोस्तों फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ऑयल कैन है और इसमें अगर आग लगेगी तो वो होगी हमारी क्लास बी टाइप की फायर, और इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं दोस्तों श्रेणी सी प्रकार की आग, क्लास सी टाइप फायर। गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग को श्रेणी सी प्रकार की आग में रखा जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस के द्वारा लगी आग को हम श्रेणी सी प्रकार की आग कहते हैं। और दोस्तों, श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं श्रेणी डी प्रकार की आग, क्लास डी टाइप फायर। दोस्तों, धातु अथवा विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ड्राई पाउडर CTC एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही आग बुझानी चाहिए। दोस्तों, वैसे हम बात करें तो क्लास डी टाइप की फायर जो होती है वो विद्युत से लगी आग को क्लास डी टाइप की फायर कहते हैं।
दोस्तों इसको बुझाने के लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर और CTC तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मेनली तरीके से पूछा जाए या हमारा क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले CTC फायर एक्सटिंग्विशर पर ही टिक लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये है आपकी क्लास D टाइप की फायर है, इलेक्ट्रिक फायर। दोस्तों आगे बात करते हैं आग बुझाने के साधन, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स। आग बुझाने के साधन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, कैनवास शीट और अग्निशामक यंत्र। उपरोक्त साधनों में से अग्निशामक यंत्र बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम जल से भरे एक्सटिंग्विशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग को पानी से बुझाया जाता है, जिसके लिए 2 प्रकार के जल भरे एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं, जो निम्न हैं: स्टोर्ड प्रेशर टाइप और गैस कार्टिडज टाइप। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टोर्ड प्रेशर टाइप और गैस कार्टिडज टाइप हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हैलोन CTC फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों CTC फायर एक्सटिंग्विशर को ही हैलोन कहा जाता है। इस यंत्र का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों पीतल से बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोस्तों जैसा कि यहाँ पर CTC लिखा हुआ है, ये CTC की ही फुल फॉर्म होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तथा ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन BFC, दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर BFC, तथा ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन के तरल पदार्थ से भर दिया जाता है। दोस्तों इसमें भरा होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन भरा होता है CTC फायर एक्सटिंग्विशर में, जिसका प्रयोग किया जाता है क्लास D टाइप की फायर को बुझाने के लिए। और क्लास D टाइप की फायर जो होती है वो बिजली से लगी आग को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है CTC फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये क्लास D टाइप की फायर को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में सूखा पाउडर भरा जाता है। ये गैस कार्टिडज या स्टोर्ड प्रेशर दोनों प्रकार के होते हैं। इसे C क्लास की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं क्लास C टाइप की फायर जो होती है वो गैस से लगी आग को कहते हैं, और गैस से लगी आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर मेनली प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सामने सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर आया है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ड्राई पाउडर लिखा हुआ है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर इसमें 2 कंटेनर होते हैं, एक बाह्य तथा दूसरा अंदरूनी। दोस्तों बाह्य कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल तथा अंदरूनी कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। पहचान के लिए इसकी बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का चिन्ह बना होता है। इसे विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास B टाइप की फायर को बुझाने के लिए किया जाता है, और क्लास B टाइप की फायर जो होती है वो तेल से लगी आग होती है। इसमें 2 कंटेनर होते हैं, बाह्य तथा अंदरूनी। बाह्य कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट तथा अंदरूनी कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है, और इसकी पहचान के लिए इसकी बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का चिन्ह बना होता है। दोस्तों ये आप याद रखिए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है फोम, यह है फोम फायर एक्सटिंग्विशर।
आगे बात करते हैं दोस्तों सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों लकड़ी, कोयले से लगी आग या कपड़ों से लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों लकड़ी, कोयले से जो कपड़े में लगी आग होती है उसको क्लास ए टाइप की फायर कहते हैं। तो इसको बुझाने के लिए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है और इसकी बॉडी पर पहचान के लिए पीले रंग के हाथ का चित्र बना होता है। दोस्तों ये आप याद रखिए। आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ये विशिष्ट आकार के कारण आसानी से पहचाने जाते हैं। इसकी टंकी पर CO2 लिखा होता है। साधारणतः ये खुली हवा में प्रभावी नहीं होते हैं। ये प्लंजर, लीवर एवं ट्रिगर आदि रूप में उपलब्ध होते हैं। ये क्लास बी टाइप की फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CO2 लिखा हुआ है। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं अपने इस चैनल पर ITI से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।